अक्सर परिवारों में ऐसा होता है ना? कड़े शब्दों के पीछे का जो प्यार होता है वो कहीं छिप जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि कैसे कभी-कभी जो बातें सबसे ज्यादा चुभती हैं, उन्हीं के पीछे सबसे गहरी चिंता और परवाह होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में कड़वे शब्दों के पीछे प्यार हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा। चलिए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है घर के एक टेंशन भरे माहौल से। घर में थोड़ी गर्मागर्मी है और इसकी वजह है एक पिता जो अपनी बेटियों की पढ़ाई को लेकर काफी नाराज हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि पापा गुस्से में अपनी दोनों बेटियों केशवी और वैष्णवी को पढ़ाई के लिए डांट रहे हैं और फिर वो बस डांट कर कमरे से निकल जाते हैं टीवी देखने। अब पीछे रह जाती है दोनों बहनें अपनी मां के सामने बेहद गुस्से और निराशा में। अब इस डांट के बाद बेटियों से रहा नहीं जाता। वो तय करती हैं कि अब तो माँ से बात करनी ही पड़ेगी, अपने दिल की बात बतानी ही पड़ेगी। तो केशवी सीधे सीधे अपनी मां से कहती है, मम्मी हमें आपसे बात करनी है। पापा को कहिए कि वो बार बार मुझे और वैष्णवी को ऐसे न डांटें। यहां साफ पता चलता है कि दोनों बहनें इस मामले में बिल्कुल एक साथ हैं। फिर वैष्णवी भी अपने मन की बात कहती है। वो बताती है कि कैसे पापा के शब्द उन्हें चुभते हैं। जब देखो तब हम पर गुस्सा ही करते रहते हैं, जैसे हम में कोई अक्ल ही ना हो। मतलब उन्हें महसूस होता है कि पापा उन्हें बिल्कुल नासमझ समझते हैं। और देखिए यहाँ माँ का रोल कितना अहम हो जाता है। वो बहुत शांति से, बड़े धैर्य से उनकी बात सुनती हैं और उन्हें और हिम्मत देती हैं कि मन में जो कुछ भी है सब कह डालो। और कुछ कहना है जो तुम्हारे मन में हो और तुम पापा से नहीं कह सकती, वो माँ से कह दो। तो वैष्णवी कहती है, बस इतना ही कहना है कि किसी और के सामने हमें इस तरह ना डांटे, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें दुख होता है। देखिए, उनके दर्द की असली वजह यही थी कि उन्हें दूसरों के सामने डांटा जाता था। इससे उन्हें बहुत बुरा लगता था। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। माँ अब पापा के बर्ताव को समझाने के लिए एक ऐसा उदाहरण देती हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और वो उदाहरण है एक इंजेक्शन। माँ कहती हैं, बेटा पापा का स्वभाव ही इंजेक्शन जैसा है। अब ये सुनकर बेटियां तो कंफ्यूज हो ही गईं और शायद हम भी सोच रहे होंगे कि भला ये कैसी बात हुई। बेटियों का रिएक्शन भी बिल्कुल स्वाभाविक था। वो चौंकर कहती हैं, इंजेक्शन? क्या पापा डॉक्टर हैं? वो तो इंजीनियर हैं। उन्हें समझ ही नहीं आया कि एक इंजीनियर पापा का स्वभाव इंजेक्शन जैसा कैसे हो सकता है। तो चलिए अब माँ के दिए इस अनोखे उदाहरण के पीछे का मतलब समझते हैं और पापा के स्वभाव को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। माँ समझाती हैं कि इंजेक्शन वाला इंसान वो होता है जो साफ साफ मुंह पर बोलता है। हो सकता है कि उसकी बातें उस वक्त थोड़ी चुभें, थोड़ा दर्द दें, लेकिन लंबे समय में वो बातें हमेशा फायदेमंद ही साबित होती हैं। देखिए ये तुलना कितनी सही है। इंजेक्शन थोड़े समय का दर्द देता है, लेकिन लंबे समय का फायदा। बिल्कुल वैसे ही एक साफ बोलने वाले इंसान के शब्द हो सकता है कि वो कठोर हों, लेकिन वो सच्चे होते हैं और जिंदगी में फायदा ही करते हैं। और माँ के ये समझाने का तरीका इतना कमाल का था कि इसका असर तुरंत हुआ। कहानी अब एक खूबसूरत मोड़ ले रही थी जहां सारी गलतफहमियां दूर हो रही थीं। इस नई समझ के साथ केशवी और वैष्णवी का सारा गुस्सा जैसे पिघल गया। उन्हें पापा के बर्ताव के पीछे की चिंता समझ आ गई और बस वो अपनी माँ को गले लगा लेती हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो दोनों तुरंत अपने पापा के पास जाती हैं, उनसे माफी मांगती हैं और उन्हें भी गले लगा लेती हैं। देखा, एक छोटी सी समझ ने कैसे पूरे परिवार को फिर से एक कर दिया। तो ये कहानी खत्म होने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है कि हमारी जिंदगी में ऐसा इंजेक्शन कौन है? कौन है वो इंसान जिसके शब्द कभी-कभी चुभते तो हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उनकी बातों के पीछे हमारी भलाई ही छुपी है? इस पर सोचिएगा जरूर।